यह कहानी एक छोटे शहर की है जहाँ एक पुरानी हवेली के बारे में लोगों में अजीबोगरीब चर्चाएं थी। कहते थे उस हवेली में एक रहस्यमय दर्पण है जो किसी और ही दुनिया से जुड़ा हुआ है। जो भी दर्पण में देखता वह उसे एक भयानक छवि दिखाई देती और उसके बाद वह व्यक्ति गायब हो जाता। कहानी की शुरुआत होती है आदित्य से, जो एक फ़ोटोग्राफ़र था। उसे पुरानी जगहों की तस्वीरें लेना बहुत पसंद था। एक दिन उसे हवेली के बारे में सुनकर वहां जाने का मन हुआ। गांव वालों ने उसे हवेली में जाने से मना किया, लेकिन आदित्य को अंधविश्वास पर यकीन नहीं था। उसने ठान लिया कि वह वहां जाकर सच का पता लगाएगा। आदित्य ने अपने कैमरे के साथ हवेली में पहुंचा। हवेली जर्जर और खंडर थी। चारों ओर सन्नाटा था, जैसे उस जगह पर कोई सदी से नहीं आया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसे हवेली के मुख्य कक्ष में वह पुराना दर्पण दिखा जो किसी समय में बेहद कीमती रहा होगा। आदित्य ने जैसे ही दर्पण की ओर देखा, उसे अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी परछाई हिलने लगी, जबकि वह खुद स्थिर खड़ा था। यह देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसकी आंखें उस दर्पण से हट नहीं सकी। अचानक उसकी परछाई ने उसे घूरते हुए मुस्कुराना शुरू किया। वो कोई सामान्य मुस्कान नहीं थी, बल्कि बेहद डरावनी और भयानक। आदित्य पीछे हटने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी परछाई दर्पण से बाहर निकलने लगती है। वह ठंडे पसीने में डूब जाता है और उसकी चीख कमरे में गूंजने लगती है। दर्पण के दूसरी ओर से एक अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे कोई आदित्य को पुकार रहा हो। अचानक दर्पण से निकलकर आदित्य का ही एक दूसरा रूप उसके सामने खड़ा हो जाता है। वह रूप बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा अंधकार। वह धीरे धीरे आदित्य की ओर बढ़ने लगा। आदित्य भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके पैर जैसे ही जमीन से चिपक गए थे। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता गया और फिर आदित्य की आंखों में समा गया। आदित्य के दोस्त अगले दिन उसे ढूंढते हुए हवेली पहुंचे।